हाय एवरीवन, यह है देवजीत एजुकेशन हब और मैं हूं रमेश कुमार रंजन। मैं आप लोगों के लिए आज लेकर के आया हूं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न नंबर 3 को लेकर के। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर के प्रश्न में कहा गया है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो देखिए कि इसमें प्रतिस्थापन विधि भी है और वज्र गुणन विधि भी है। तो इस क्वेश्चन को दोनों विधि से हल करेंगे और किस विधि को आप अच्छा मानते हैं ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं इस समीकरण को। सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया है, पिछले मतलब कि बहुत सारी वीडियो में इस टॉपिक पर दे चुका हूं। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आपको सर्वप्रथम करना क्या है कि आपको दो समीकरण दिया गया है, दोनों में से आप किसी एक समीकरण को लेंगे। कोई भी एक समीकरण, चाहे वह समीकरण 1 हो या समीकरण 2 हो, कोई मतलब नहीं रखता है। आप किसी एक समीकरण को चुनिए। मान लीजिए कि हम समीकरण 2 को चुने, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? तो 3x + 2y = 4। अब इस समीकरण को लेने के बाद आपको क्या करना है, इस समीकरण को किसी एक चर के रूप में लाना है, अर्थात इसको किसी एक चर के बराबर में क्या करना है, मान निकालना है, चाहे x हो या y हो। तो देखिए यदि हम 3x = 4 लिखें, इधर 2y प्लस में है, उधर जाएगा 2y माइनस में। फिर देखिए x = 4 - 2y, 3 गुना में 3 आएगा इधर भाग में। तो x का मान यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाला, 4 - 2y/3। तो देखिए समीकरण 2 से लेने पर ये x का मान आया। अब इस मान को क्या करना है, जब समीकरण 2 से लिए हैं तो इसे जाकर के समीकरण 1 में पुट कर देना है, अर्थात रख देना है। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो देखिए जब इसका मान रखेंगे समीकरण 1 में तो क्या होगा, 8x + 5y = 9। 8 लिखें गुना x का मान कितना है, तो 4 - 2y/3 जोड़ कितना, 5y = 9। 8 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32 - 8 दूनी 16y/3 जोड़ कितना, 5y = 9। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब यदि यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले, 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 3। 3 से 3 कटेगा कई बार में, एक बार में। 1 से इसको गुना करेंगे तो ये उतर जाएगा, अर्थात क्या उतरेगा, तो 32 - 16y जोड़ 1 से 3 को भाग देंगे कई बार में, 3 बार में। 3 से 5 को गुना करेंगे, 3 × 5 कितना y, 15y बराबर कितना हो जाएगा, 9। ठीक ना। अब देखिए इससे आगे क्या होता है, 32 15y - 16y तो कितना होगा, -1y/3 = 9। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कोना कोनी गुना करेंगे, 32 - 1y = 9 × 27। अब यदि हम लोग -1y बराबर या -y बराबर ही लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। 27, 32 प्लस में 32 जाएगा उधर माइनस में, तो -y बराबर +27 - 32 कितना होगा, -5। ये माइनस माइनस कट गया तो y का मान कितना आया, 5। तो देखिए यहाँ पे y का मान कितना आया है, 5। अब क्या करना है, हमें x का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर x बराबर कितना है, 4 - 2y/3। 4 लिखें -2 गुना y का मान 5/3। 4 - 5 दूनी 10/3। अब यह बताइए कि 4 - 10 कितना होगा, -6 क्या है, 3। 3 से 6 कटेगा कई बार में, 2 बार में। तो इसीलिए x का मान -2 और y का मान 5। ये हो गया इसका आंसर। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है प्रतिस्थापन विधि। अब इस समीकरण को हम लोग वज्र गुणन विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए कि यहाँ पे सिर्फ 2 विधि का चर्चा किया गया है कि आप इस समीकरण को प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। मैं इसे विलोपन से भी कर देता हूँ, ठीक ना। तो पहले विलोपन देख लेते हैं, फिर जाकर के क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि भी देख लेते हैं, ठीक ना।
तो चलिए पहले विलोपन देख लेते हैं। ये जो हम हल किए हैं ये प्रतिस्थापन विधि से है, ठीक ना। तो देखिए विलोपन विधि के लिए क्या करेंगे। देखिए बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये, और ये सिर्फ मैट्रिक में ही नहीं, इसके अलावे अदर कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इससे पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसे सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो आगे चल कर के आपको फ़ायदा दे। देखिए कि बहुत सारे वैसे मित्र हैं हमारे जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और तब जाकर के मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बना पाऊंगा। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो लाइक तो करें ही, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर ले। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट भी करें, ठीक ना। और इसे शेयर भी करते रहें, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, कहीं भी हो, आप इसे शेयर भी करते रहें, ठीक ना। तो चलिए देखिए इससे हम लोग अब विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने का हमने नियम बताया था कि सबसे पहले आप दोनों समीकरण में से किसी एक चर को चुन लीजिए जिसे आप लुप्त करना चाहते हैं, गायब करना चाहते हैं। यदि x को चुनते हैं तो अगला स्थिति होगा कि आप दोनों के गुणांक को बराबर करें। यदि आप y को चुनते हैं तो y के दोनों के गुणांक को बराबर करना होगा। तो देखिए यदि हम कहें कि दोनों के हम y को घटाना चाहें, तो देखिए यहाँ पर y का गुणांक 5 है, यहाँ y का गुणांक 2 है, ठीक ना। तो दोनों के गुणांक को बराबर करेंगे तो यहाँ 5 यहाँ 2 है, तो ऊपर वाले को 2 से, इसको 5 से गुना कर देंगे, ठीक ना। अब रही कि समीकरण को जोड़ करके कटाएंगे या घटा करके कटाएंगे। तो देखिए मैंने एक नियम बताया था आपको कि जब जिस चर को आप कटाना चाहते हैं, यदि दोनों समीकरण में दोनों का चिन्ह सेम हो तो घटाएंगे, अर्थात जब चिन्ह समान रहे तो घटाना है, और जब चिन्ह अलग अलग रहे, अर्थात एक में प्लस दूसरे में माइनस, या एक में माइनस दूसरे में प्लस रहे, तब जाकर के समीकरण को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए कि दोनों समीकरण का चिन्ह जो है y में क्या है, प्लस में है, तो समीकरण को क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को किससे, 2 से, तथा 2 को किससे, 5 से गुना करके, क्या करने पर, घटाने पर। तो देखिए 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16x, 5 दूनी 10y, 9 दूनी 18। 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15x, 5 दूनी 10y, 5 चौके 20, ठीक ना। अब इसे क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने पर क्या होता है, सभी का चिन्ह बदल जाता है। ये पहले प्लस था, माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, तो देखिए ये और ये कट गया, ठीक ना। प्लस 16x में 15x गया तो कितना x बचा, 1x, माइनस 20 प्लस 18 माइनस 2, तो x का मान आ चुका है कितना, माइनस 2। देखिए बहुत ही सरल तरीका है ये, बहुत ही आसान तरीका है विलोपन विधि। बहुत ही कम समय में समीकरण क्या होता है, हल हो जाता है। तो यह विधि जो है मेरे हिसाब से, हम तो इस विधि को सबसे अधिक अच्छा मानते हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस विधि को अच्छा मानते हैं, ठीक ना। खाने तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन लोग जो है अलग अलग तरह के खाना को अपना मनपसंद मानते हैं, कोई मीट चावल तो कोई मछली चावल, है ना। तो उसी प्रकार से मैं इस विधि को अच्छा मानता हूँ। आपके हिसाब से जो है वो आप समझ सकते हैं। तो देखिए कि इस स्थिति में अब क्या करना है इससे आगे, कि x का जो मान आया है, इस मान को समीकरण 1 अथवा 2 किसी एक में आपको क्या करना है, रखना है, ठीक ना। तो यदि हम समीकरण 1 में किसी में भी रख सकते हैं, स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए कि रखने का तरीका ये होता है कि जिस समीकरण में आपको गुना भाग कम करना पड़े उसमें रखने से बेहतर होता है, क्योंकि समय आपको कम लगेगा, ठीक ना। क्योंकि आप एग्जाम जब देंगे तो आपको कम से कम समय में अधिक प्रश्नों को बनाना है, तो उस स्थिति में ये सब तरीका दिमाग में रखना पड़ता है कि जो समीकरण हल्का लगे, जिसमें कम गुना भाग करना पड़े, उस समीकरण में मान रखना चाहिए। तो देखिए कि समीकरण 1 और 2 में जब आप तुलना करेंगे तो समीकरण 2 आपको आसान लगेगा। तो समीकरण 2 में x का मान रख देंगे, ठीक है। x का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 4। देखिए यहाँ 3 गुना x का मान -2 प्लस 2y बराबर 4।
तो देखिए 3 से -2 को गुना करेंगे, -6 + 2y = 4। अब यहाँ पे यदि 2y बराबर लिखें 4, -6 उधर जाएगा +6। तो आप देखिए यहाँ पे कि 2y = 4 और +6 कितना हो जाएगा 10। अब यदि हम लोग y बराबर निकालेंगे 10, 2 गुना में 2 आएगा इधर भाग में, इसीलिए y बराबर 2 से 10 को भाग देंगे कै बार में, 5 बार में, और x बराबर कितना है -2। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। तो देखिए कि बहुत ही कम समय में इस विधि से क्या होता है, हल हो जाता है, ठीक ना। तो मेरे हिसाब से ये विधि अच्छा है, आप किसी को भी मान सकते हैं। आपके पास और एक विधि बच गया, कौन सा विधि, तो वज्रगुणन विधि। देखिए कि वज्रगुणन विधि भी अच्छा है, लेकिन होता क्या है कि जब कहीं पर बड़ा संख्या हो तो गुना करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन देखिए फिर भी हल करेंगे हम लोग। तो मित्रों ये था विलोपन विधि। अब आगे हम लोग वज्रगुणन विधि को देखेंगे, वह भी एक आसान विधि है, ठीक ना। उम्मीद करेंगे आप लोगों से कि वीडियो अच्छा लग रहा है आपको। यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो देखिए कि इस दोनों समीकरण में यदि हम लोग देखिए तो समीकरण 1 के हिसाब से a1 का मान कितना होगा 8, b1 का मान कितना होगा y का गुणांक 5 और अचर पद c1 = 9। दूसरे समीकरण में a2 का मान 3, b2 का मान 2 और c2 का मान 4, ठीक है। वज्रगुणन विधि द्वारा हल करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आपको ध्यान रखना है कि अचर पद, दोनों समीकरण में अचर पद किस साइड है। आप यदि गौर से देखें तो दोनों ही समीकरण में अचर पद जो है दाहिने तरफ है। यदि दाहिने तरफ है तो आपको क्या करना होता है, फॉर्मूला के लिए यहाँ पे x, यहाँ y और यहाँ -1 लिखना होता है, ठीक ना। x, y -1 किस लिए लिखें, चूंकि अचर पद इस तरफ है। यदि इस तरफ होता, ठीक ना, तो यहाँ पर 1 लिखते, +1, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर यदि इसको सजाया जाए तो आपको पता होगा कि यहाँ पे b1 होता है, फिर b2 होता है, यहाँ पर c1 होता है और यहाँ c2 होता है, यहाँ a1 होता है, यहाँ a2 होता है, यहाँ b1 होता है और फिर यहाँ b2 होता है, ठीक है। यदि b1 का मान बैठाएंगे तो यहाँ 5, यहाँ 2, c1 में 9, यहाँ c2 में 4, a1 का 8, a2 का 3, यहाँ 5 और यहाँ 2। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको इससे गुना करते हैं, फिर घटाते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, घटाते हैं, फिर इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, घटाते हैं, फिर इसको इससे गुना करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा, 5 से 4 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 चौके 20 -2 नमा 18 बराबर, फिर यहाँ y बटे 9 तिया 27 -4 अठे 32 बराबर -1 बटे 8 दूनी 16 -5 तिया 15, ठीक ना। बहुत ही सिंपल है। अब यदि इसके आगे हम लोग चलें तो देखिए x बटे 20 में 18 गया 2, y बटे 27 में 32 गया -5, -1 बटे 16 में 15 गया कितना 1। अब यहाँ पे क्या करना है, एक बार इसको इसके बराबर, फिर एक बार इसको इसके बराबर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि x बटे 2 बराबर -1 बटे 1, कोना कोनी गुना करेंगे तो x को 1 से x होगा, 2 से -1 को -2 होगा, तथा फिर y बटे -5 बराबर -1 बटे 1 है, यहाँ भी कोना कोनी गुना करेंगे तो y को 1 से y होगा, -5 को -1 से +5, तो y का मान 5 और x का मान -2, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। तो बहुत ही आसान तरीका था ये। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।